प्रिय छात्रों, फेमस हिंदी चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आइए हम सूरदास के पद के शेष भाग को देखते हैं। मैं अपनी सब गाय चरई हूँ, प्रात होत बल के संग जय हूँ, तेरे कहे न रही हूँ। ग्वाल बाल गायन के भीतर नहीं को डर नहीं लागत, आज न सो नंद दुहाई रैन रहूँगो जागत। और ग्वाल सब गाय चरई हैं, मैं घर बैठो रही हूँ। सूर्य श्याम तुम सोई रहो, अब प्रात जान मैं देही। इसमें माता यशोदा से बालक श्री कृष्ण गाय चराने के लिए जिद कर रहे हैं। तो आप संदर्भ लिखेंगे, वही पूर्ववत हो जाएगा जो पिछले पद में आपने लिखा, और प्रसंग इसका देखेंगे कि बालक श्री कृष्ण माता यशोदा से गाय चराने के लिए जिद कर रहे हैं। अब इसके कठिन शब्द को देख लीजिए। जय हों शब्द आया है। जय हों मतलब होता है जाऊँगा, रह हों मतलब रहूँगा, गायन मतलब गायों के, नयकों मतलब थोड़ा सा, नंद दुहाई मतलब नंद बाबा का सौगंध, सोवों का मतलब हो जाता है कि नहीं सोऊंगा, न मतलब नहीं, सो मतलब सोऊंगा, और सोई रही मत सोई रहो का मतलब हो जाएगा सो जाओ, जान मैं देही मैं जाने दूंगी। अब आइए इसके व्याख्या को देखते हैं। तो बालक श्री कृष्ण अपनी माता से जिद कर रहे हैं। जिद करते हुए कहते हैं, मैं अपनी सब गाय चराई हूँ, हे माता मैं अपनी सभी गायों को चराने के लिए वन में जाऊँगा। प्रात होत बल के संग जय हूँ, प्रातःकाल होते ही मैं बलराम भैया के साथ जाऊँगा। तेरे कहे न रही हूँ, तुम्हारे कहने से ही मैं नहीं रुकूँगा, तुम्हारे कहने से भी मैं नहीं रुकूँगा। ग्वाल बाल गायन के भीतर नहीं को डर नहीं लागत, मुझे ग्वालों के बालकों और गायों के बीच रहने से जरा सा भी डर नहीं लगता है। आज न सोऊं, आज मैं नहीं सोऊंगा, नंद दुहाई नंद बाबा की कसम खाकर कहता हूँ कि आज मैं नहीं सोऊंगा, रैन रहूँगो जागत, मैं सारी रात आज जागता रहूँगा। और ग्वाल सब गाय चरे हैं, मैं घर बैठे रहूँ, सारे ग्वाले गाय चराने चले जाएं और मैं घर पर बैठा रहूं। सूर्य श्याम तुम सोए रहो। अब माता यशोदा कहती हैं कि मेरे बालक श्याम अब तुम जाओ, सो जाओ, और प्रातःकाल होते ही मैं प्रात जान में देही, प्रातःकाल होते ही मैं तुम्हें अवश्य भेज दूंगी। एक बार फिर से देख लीजिए व्याख्या। बालक श्री कृष्ण माता यशोदा से जिद करते हुए कहते हैं कि हे माँ, मैं अपनी सारी गायों को चराने के लिए वन में जाऊँगा। प्रातःकाल होते ही मैं बलराम भैया के साथ जाऊंगा, तुम्हारे कहने से भी नहीं रुकूंगा। मुझे ग्वालों के बालकों और गायों के बीच रहने से थोड़ा सा भी डर नहीं लगता है। आज मैं नहीं सोऊंगा, मैं नंद बाबा की कसम खा कर के कहता हूँ, सौगंध खाकर कहता हूँ कि आज मैं नहीं सोऊंगा, सारी रात जागता रहूँगा। और ग्वाल सब गाय चराने चले जाते हैं, मैं घर में बैठा रहता हूँ। सूर्य श्याम, सूरदास जी कहते हैं कि माता यशोदा कहती हैं कि मेरे श्याम श्री कृष्ण तुम जाओ, अब सो जाओ, और प्रातः काल होते ही मैं तुम्हें अवश्य भेज दूंगी। अब बच्चों इसका काव्य सौंदर्य देखेंगे तो वही हो जाएगा। भाषा ब्रज भाषा, शैली मुक्तक शैली, छंद गेय पद, रस वात्सल्य, अलंकार अनुप्रास और गुण माधुर्य। अब आइए अगले पद की ओर चलते हैं। अगला पद है, मैया होन चरे हों गाई, सिगरे ग्वाल घिरावत मोसो, मेरे पाय पिराई, जौन पत्याहि पूछ बलदावों, अपनी सौ दिवाई। यह सुनिमाई यशोदा ग्वालिन गारी देत रिसाई, मैं पठवत अपनी लड़का को आवे मन बहराई, सूर्य श्याम मेरो अति बालक मारत ताहिर गाई। इसमें बालक श्री कृष्ण अब गाय चरा करके वापस आ गए हैं और सारी घटना अपनी माँ से यशोदा से बताते हैं। तो इसका उनका प्रसंग आप लिखेंगे। इस पद में श्री कृष्ण माता यशोदा से ग्वालों की शिकायत करते हुए कहते हैं कि हे माँ, अब मैं गाय चराने के लिए नहीं चाहूँगा। आइए इसके कठिन शब्द को देखते हैं। हों मतलब मैं, हों मतलब मैं, और सिगरे का मतलब हो जाता है कि पूरा या संपूर्ण आप कह सकते हैं। पिराई मतलब पीड़ा, पिराई मतलब पीड़ा। इसके बाद पत्याहि, पत्याहि का मतलब होता है विश्वास, ठीक है। सौंह मतलब सौगंध। रिसाई मतलब, रिसाई शब्द आया है, रिसाई मतलब क्रोधित होकर के, गुस्सा करके। पठवत मतलब भेजना, भेजती हूँ। रिगाई मतलब दौड़ा करके, रिगाई मतलब दौड़ा करके। अब आइए इसका व्याख्या देखते हैं। तो बालक श्री कृष्ण माता यशोदा से कहते हैं, हे माँ,
अब मैं गाय चराने के लिए नहीं जाऊंगा। सिगरे ग्वाल घिरावत मोसो, सारे ग्वाले मुझी से गाय को घिरवाते हैं और दौड़ते दौड़ते मेरे पाय पिराई, मेरे पैर दुखने लगते हैं। ज्यों न पत्याई, अगर मेरी बात का विश्वास न हो, पूछ बलदाऊन, आप बलदाऊ भैया से पूछ लीजिए। अपनी सौं दिवाई, लेकिन अपनी सौगंध दिलाकर पूछना, नहीं तो वो भी झूठ बोल देंगे। यह सुनी माई यशोदा ग्वालिन गारी देत रिसाई। यह सुन करके माता यशोदा गुस्से में हो जाती हैं, क्रोधित हो जाती हैं और ग्वालों के बालकों को गाली देने लगती हैं। मैं पठवत अपने लड़का को, और कहती हैं कि मैं तो अपने बालक श्री कृष्ण को भेजती हूँ, आवे मन बहराई, केवल मन बहलाने के लिए भेज देती हूँ। सूर्य श्याम मेरो अति बालक, सूरदास जी कहते हैं, माता यशोदा कहती हैं, मेरा श्याम तो छोटा बालक है। मारत ताहिर गाय, और ये सारे ग्वाले उसे दौड़ा दौड़ा कर तो परेशान कर डालेंगे। फिर से एक बार व्याख्या देख लीजिए। बालक श्री कृष्ण माता यशोदा से कहते हैं कि हे माँ, अब मैं गाय चराने के लिए नहीं जाऊँगा, क्योंकि सारे ग्वाले मुझी से ही गायों को घिरवाते हैं और दौड़ते दौड़ते मेरे पैर दुखने लगते हैं। जो न पत्याई, अगर आपको मेरी बातों का विश्वास न हो तो बलदाऊ भैया से पूछ लीजिए और अपनी सौगंध दिलाकर पूछना, नहीं तो वो भी झूठ बोल देंगे। यह सुन करके माता यशोदा ग्वालों के बालकों को गाली देने लगती हैं, क्रोधित होकर ग्वालों के बालकों को गाली देने लगती हैं और कहती हैं कि मैं तो अपने बालक को केवल मन बहलाने के लिए भेज देती हूँ। सूरदास जी कहते हैं, माता यशोदा कहती हैं कि मेरा बालक श्याम तो बहुत छोटा बालक है और ये सारे ग्वाले उसे दौड़ा दौड़ा कर तो परेशान कर देते हैं। आइए बच्चों, अगला पद देखते हैं। अगला है, सखीरी मुरली लीजे चोरी, जिन गोपाल की इन्हें अपने बस, प्रीति सबन की तोरी। छिन एक घर भीतर निस्वासर, धरत न कबहू छोरी। कबहू कर कबहू अधरन, कट कबहू खोसत जोरी। ना जानो कछु मेल मोहिनी, राखे अंगंग भोरी। सूरदास प्रभु को मन सजनी, बांध्यो राग की डोरी। तो बच्चों, इसमें यहाँ गोपियों की बात हो रही है, यानी श्री कृष्ण और गोपियों की बात है इसमें। तो इस पद में क्या हो रहा है, देखिए, सखीरी मुरली लीजिए चूरी। संदर्भ आपका वही हो जाएगा, प्रसंग आप लिखेंगे इसमें। इस पद में सूरदास जी ने बंसी के प्रति गोपियों की ईर्ष्या भाव का वर्णन किया है। यानी सूरदास जी ने इस पद में श्री कृष्ण की बंसी और गोपियों के बीच जो ईर्ष्या की भाव है उसी को व्यक्त करने का प्रयास किया है। तो आइए पहले इसके कठिन शब्द को देख लेते हैं। तो कठिन शब्द है छिन इक। छिन इक, छिन इक का मतलब होता है एक क्षण। निशिवासर यानी दिन रात। कर मतलब होता है हाथ, कर मतलब होता है हाथ। कटी, कट का मतलब होता है कमर। खोसत मतलब लगा लेते हैं। मोहनी मतलब जादू। यहाँ है मोहनी मतलब हो जाता है मोहनी, यहाँ शब्द आया है मोहनी। मोहनी मतलब जादू डालकर। भोरी मतलब भुलवा देना, ठीक है, भुलवा देना। भोरी मतलब भुलवा देना। और राग माने होता है प्रेम, राग माने होता है प्रेम। तो आइए इसके व्याख्या को देखते हैं। तो पहले इसका संदर्भ आप वैसे लिखेंगे पूर्ववत, और प्रसंग लिखेंगे कि इसमें इस पद में सूरदास जी ने श्री कृष्ण के बंसी और के प्रति गोपियों के ईर्ष्या का भाव प्रकट किया है। तो क्या कहती हैं गोपियाँ आपस में, एक गोपी दूसरे गोपी से कहती है कि हे सखी, हम लोग श्री कृष्ण की बंसी को चुरा क्यों न लें। जिन गोपाल कहती हैं सखी मुरली ली चोरी, हे सखी आओ हम सब श्री कृष्ण की बंसी को ही चुरा क्यों न लें। जिस बंसी ने, जिन गोपाल की इन्हें अपने बस, जिस बंसी ने हमारे श्री कृष्ण को अपने बस में कर लिया,
प्रीति सबन की तोड़ी और हम सबके प्रेम संबंध को तोड़वा दिया है। छीन एक घर भीतर निस्वासर धरत कबहू न छोरी, और एक क्षण घर के भीतर दिन हो या रात हो कभी भी उसको छोड़कर अलग नहीं होते हैं। कबहू कर कभी हाथ में, कभी कबहू अधरन, अधरन मतलब होंठ में, कभी होंठों पर, कट कबहू खोसत जोरी, और कभी कमर में खोस कर चलते रहते हैं। कहती हैं कि हे सखी, आओ हम श्री कृष्ण की बंसी को चुरा क्यों न लें, जिस बंसी ने गोपाल को यानी श्री कृष्ण को अपने बस में कर लिया और हम सबके प्रेम संबंध को तोड़वा दिया है। उस बंसी को एक क्षण के लिए वो घर भीतर या दिन रात कभी भी अलग नहीं करते हैं। धरत न कबहू छोड़ी, उसको कभी भी अलग छोड़ करके नहीं रखते हैं। कभी कर कभी हाथ में, कभी होंठों पर, और कभी कमर में खोस कर चलते रहते हैं। ना जाने कछु मेल मोहिनी राके अंग अंग भोरी, ना जाने इस बंसी ने कि उनको उनके ऊपर कौन जादू सा कर दिया है कि जिससे उनका अंग एक एक अंग उस बंसी के बसीभूत हो गया है। सूरदास जी कहते हैं प्रभु को मन सजनी, सूरदास जी कहते हैं प्रभु श्री कृष्ण, गोपियाँ कहती हैं कि श्री कृष्ण को बांध्यो राग की डोरी, वह मोहिनी अपने प्रेम के डोरी में बांध लिया है। सूरदास जी कहते हैं कि गोपियाँ कहती हैं कि प्रभु श्री कृष्ण को वह बंसी अपने प्रेम के डोर से बांध लिया है। आइए एक बार फिर इसका व्याख्या देख लेते हैं। गोपियाँ श्री कृष्ण आपस में कहती हैं, श्री कृष्ण की बंसी से ईर्ष्या का भाव व्यक्त करते हुए कहती हैं कि हे सखी, हम श्री कृष्ण की बंसी को क्यों चुरा न लें, जिस बंसी ने हमारे श्री कृष्ण को अपने बस में कर लिया और हम सबके प्रेम संबंध को तोड़वा दिया। एक क्षण के लिए भी घर हो या बाहर, दिन हो या रात हो, कभी भी वह उसको अपने से अलग नहीं करते हैं। कभी हाथों में, कभी होंठों पर, और कभी कमर में खोस कर चलते रहते हैं। न जाने कौन सा उस बंसी ने उनके ऊपर जादू कर दिया है कि उनका एक एक अंग उस बंसी के बस में हो गया है। सूरदास जी कहते हैं कि गोपियाँ कहती हैं प्रभु श्री कृष्ण को वह बंसी अपने प्रेम की डोरी में बांध लिया है। उस बंसी ने हमारे प्रभु श्री कृष्ण को अपने प्रेम की डोरी में बांध लिया है। तो आइए इसका काव्य सौंदर्य देखते हैं। भाषा ब्रज भाषा, शैली मुक्तक शैली, छंद गेय पद, रस यहाँ श्रृंगार रस हो जाएगा, गुण माधुर्य और अलंकार हो जाएगा, रूपक तथा अनुप्रास। बच्चों, आगे के पद का व्याख्या हम अगले वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।